हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया तीसरा चैप्टर तंतारा बामीरो कथा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो इससे पहले आपने किए थे का खंड के प्रश्नोत्तर, आज हम करेंगे खा खंड के प्रश्नोत्तर। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है निकोबार द्वीप समूह के अविभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। तो निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है, वो क्या सोचते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्यों अलग हो गए। तो उत्तर होगा निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विश्वास है कि कभी लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो द्वीप थे वो आपस में मिले हुए थे, अलग नहीं थे। तो इनके विभक्त होने के पीछे एक लोक कथा है। तो ये लोक कथा है वो क्या है, तंतारा बामीरो के असफल प्रेम की कहानी है। तो उनका मानना है कि तंतारा बामीरो जो थे वो प्रेम करते थे आपस में, लेकिन उनका जो प्रेम था वो सफल नहीं हो पाया। तो तंतारा बामीरो के असफल प्रेम की त्रासदी ने इस द्वीप को 2 भागों में विभक्त कर दिया। अगर आपने कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि क्या हुआ था, उनका प्रेम सफल क्यों नहीं हो पाया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन जो है वो आप अपने शब्दों में लिखिए। तो जो तंतारा था खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने गया था। शाम का समय था, संध्या का समय था। उस समय क्षितिज पर सूरज डूबने को था। क्षितिज मतलब जहाँ पर पृथ्वी और आकाश ऐसा लगता है कि आपस में मिल रहे हों। तो ठंडी हवाएं चल रही थी, पक्षियों की चहचहाट से क्या हो रहा था, सारा वातावरण गूंज रहा था। सूरज की अंतिम जो रंग बिरंगी किरणें थी, क्योंकि सूरज डूबने वाला था, उसकी जो अंतिम रंग बिरंगी किरणें थी वो पानी में घुलकर अद्भुत स्वर्गिक सौंदर्य की रचना कर रही थी। तो वो बहुत सुंदर लग रही थी जो सूरज की रंग बिरंगी किरणें थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि बामीरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो बामीरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। उसके मन में हर समय बामीरो की तस्वीर घूमती रहती थी, वो उसको याद करता रहता था और हमेशा उसकी जुबान पर केवल बामीरो का ही नाम रहता था। बामीरो के बिना उसके लिए रात और दिन काटना बहुत अधिक मुश्किल हो गया था। उसे एक एक पल पहाड़ से भी अधिक भारी प्रतीत होता था। वो उसके बिना बिल्कुल रह नहीं पाता था। और शाम होने पर वो क्या करता था, शाम होने से पहले ही वो लपाती के उस समुद्री चट्टान पर जाकर बैठ जाता था जहाँ पर वो बामीरो के आने की प्रतीक्षा किया करता था, उसका इंतज़ार किया करता था। आपका अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। तो पहले ज़माने में लोग अपने मनोरंजन के लिए किस प्रकार के आयोजन करते थे। तो प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे, जैसे पशु पर्व, कुश्ती, दंगल और मेलों का आयोजन किया जाता था। तो पशु पर्व में क्या होता था, जो पशुओं का त्यौहार होता था, पशु पर्व जो मेला लगता था उसमें हष्ट पुष्ट जो पशु होते थे, काफ़ी तंदुरुस्त जो पशु होते थे, हष्ट पुष्ट जो पशु होते थे उनका प्रदर्शन होता था। और जो युवक होते थे जो ये सोचते थे कि वो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, तो उनकी शक्ति परीक्षा करने के लिए उनको जो पशु होते थे उनसे भिड़ाया जाता था, उनसे लगवाया जाता था। तो इसमें क्या होता था, सभी लोग हिस्सा लेते थे। और पासा गांव में वर्ष में एक ऐसा मेला होता था जिसमें सभी गांव के लोग इकट्ठा होते थे। तो उसमें क्या होता था, नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था होती थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि रूढ़ियाँ जब बोझ बनने लगें तो उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि जो रूढ़ियाँ होती हैं हमारी प्राचीन जो रीति रिवाज परंपराएं वगैरह होती हैं, तो एक प्रकार का क्या होती है, बंधन ही होती हैं। तो जो रूढ़ियाँ होती हैं, रूढ़ी होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है कि ऐसा बंधन जिससे लोकहित होने की बजाय अहित होता है।
तो जो परंपरा लोगों के विकास, आनंद और इच्छा पूर्ति में बाधक बने वो क्या होती है? रूढ़ी होती है। मतलब ऐसी परंपराएं, ऐसे रीति रिवाज जो हमारी प्रगति में बाधक हो, हमें आगे ना बढ़ने दे, हमारे आनंद, हमारी खुशियाँ हैं उनको छीन लें, हमारी इच्छा है उसको पूरा ना होने दें, तो वो रूढ़ी कहलाती हैं। तो ऐसी जो रूढ़ियाँ होती हैं उनका टूट जाना ही अच्छा होता है, इनमें परिवर्तन आना ही उचित रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि समय क्या होता है? निरंतर परिवर्तनशील होता है। तो समय हमेशा बदलता रहता है। जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं तो उनमें भी परिवर्तन आना चाहिए। अगर हम उनमें परिवर्तन नहीं लाते तो वो हमें बंधन के समान प्रतीत होते हैं, और ऐसे समय में यह जो रूढ़ियाँ होती हैं हमें सदा पीछे रखती हैं। तो हमें बंधनों में जकड़कर हमारी जो प्रगति की राह होती है उसमें वो रोड़े अटकाती हैं। इससे व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, और लेखक के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के लिए जो ये परंपरागत रूढ़ियाँ व मान्यताएं हैं उनका टूट जाना ही श्रेयस्कर होता है, अच्छा होता है। क्योंकि ये जो रूढ़ियाँ होती है, पुराने जो रीति रिवाज होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे प्रगति के मार्ग में बाधक होते हैं। तो जो समय होता है वो हमेशा बदलता रहता है, तो समय के साथ साथ हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको भी हमें बदलना चाहिए। जो पुराने रीति रिवाज हैं उन पर नहीं चलते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो खुशियाँ होती हैं, हमारा जो विकास होता है, हमारी जो इच्छा होती है वो हम नहीं कर पाते। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।